Hello, ladies and gentlemen. Finally, we are talking about today ICER admissions. यार many students and parents are worried about the admissions कि भैया हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा. मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर स्टूडेंट्स के जो हमने मार्क्स एनालिसिस किए हैं अप्रोक्स जो है 82 लेके 100 के बीच में, जिनके बहुत सारे सवाल है भैया हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा. 70 और 60 वालों को ऐसा लगता है कि हाँ यार हो गया तो ठीक है, वरना तो दूसरा कॉलेज ले लूँगा. 100 वाला परेशान है यार, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा. लेट्स टॉक अबाउट इट. क्या यार आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, या फिर ये कैसे काम करता है ये प्रोसेस, या फिर ये एडमिशन वाला जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है. ओके, सो गाइज आपका जो पेपर था वो अप्रोक्स था 240 नंबर का. ओके, आपने जो आईसेट का जो टेस्ट दिया था वो 240 नंबर का आपका पेपर था. मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं वो ये मान के चलो कि 80 से लेके अप्रोक्स 160 के बीच तक आए हैं. अब काफ़ी सारे बच्चों को ये लगता है कि यार मेरे तो 120 नंबर आए हैं, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा. कई बच्चों को ये लगता है कि यार मेरे तो 80 नंबर आए हैं, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा. उससे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता देता हूँ रिगार्डिंग द आईसर्स. अगर आप आईसर में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने अगर फॉर्म फिल किया था, एग्ज़ाम अगर दिया है, देन 1 जून 2025 से 16 जून 2025 तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया. स्पेशली क्या है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, वो है आपका कैटेगरी. मल्टीपल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना कैटेगरी भरा था, लाइक ओबीसी और लाइक जनरल ईडब्ल्यूएस, लाइक एससी एसटी. बट उस टाइम पे स्पेसिफिक बहुत सारे बच्चों का जो है वेरिफिकेशन नहीं किया गया था. आपने जो डिटेल दी वो ले ली गई थी. बट बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आप थे जनरल से, आपने भरा ओबीसी है. ओके, अब आपकी जो रैंक लिस्ट आईसर जनरेट करेगा उसमें एक बहुत बड़ी समस्या आ सकती है उन लोगों के लिए. इसलिए आपको टाइम दिया गया है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स है अपने आप सबमिट करिए. जैसे अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप वो सबमिट करिए. अब काफ़ी सारे पेरेंट्स और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है कि भैया अगर हम कैटेगरी में होते तो हमारा शायद एडमिशन हो जाता. वी आर रिसीविंग द कॉल फ्रॉम द लास्ट 2 days कि वी आर फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी. बट जिस टाइम पे हमने एप्लीकेशन फाइल किया था उस टाइम पे हमारे पास सर्टिफिकेट था नहीं. तो अब कुछ हो सकता है क्या? वेल, इट्स डिपेंड ऑन द आईस्टर कमिटी. बट यार हो सकता है. वेल, इसके लिए आप अप्रोच कर सकते हो टीम से. अदर देन हमारी टीम भी आपकी इसमें हेल्प करती है. इस बार अगर मैं बात करूँ, चेयरपर्सन ऑफ द एडमिशन कमेटी वो है आईसर तिरुपति. हालांकि हर साल जो है आईसर की जो टीम है वो चेंज होती रहती है. लाइक हर आईसर को मौका दिया जाता है कि भाई इस बार तुम एडमिशन कंडक्ट कराओ, इस बार तुम एडमिशन कंडक्ट कराओ. हर आईसर को मौका मिलता है. इस बार आईसर तिरुपति को मौका मिला है. आप अगर ऐसा इशू फेस कर रहे हैं देन आप आईसर से कांटेक्ट कर सकते हैं. डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन है कि आपकी जो कैटेगरी है आपको उसका लाभ दिया जाए. बिकॉज उस टाइम पे आपका सर्टिफिकेट इश्यू था नहीं, या टेक्निकल इश्यू था उस कारण आप सबमिट नहीं कर पाए. आप आईसर से अप्रोच कर सकते हैं. अदर देन अगर आप चाहते हैं कि आपका 100% रिजोल्यूशन हो तो हमारी टीम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है. आप उनको कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं. हालांकि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम आपको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. हालांकि अगर हम बात करें कैटेगरी एंड मार्क्स इश्यूज का तो स्पेसिफिक इट्स डिपेंडिंग ऑन द रैंक. बिकॉज बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि लाइक जैसे हमने सोचा कि भैया इस बार मैं तो 240 में से 240 मार्क्स लेके आ जाता हूँ. अब क्या हुआ, सारे बच्चे धुरंधर थे. जितने 1 लाख बच्चों ने फॉर एग्जांपल के लिए अप्लाई किया और सबके 240 में से 240 आ गए, 1 लाख बच्चे थे. देन आई से डोंट हैव द कैपेबिलिटी कि यार आपने 240 में से 240 तो आप ले आए, तो सभी बच्चों को तो एडमिशन नहीं दे सकता. सीटें जितनी हैं उतनों को ही मिलेगा. इसीलिए हम जो है रैंकिंग प्रोसेस का यूज करते हैं. एंड उस रैंकिंग प्रोसेस के लिए ही आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जा रहे हैं ताकि सब कुछ वैलिडेट करके आपको जो एक ठीक रैंक मिल सके, आपको कैटेगरी के हिसाब से रैंक मिल सके. इसलिए आप सबसे पहले तो जो है अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से बिल्कुल अपलोड करें. अगर आप कुछ भी इश्यू फेस करते हैं देन वी आर फॉर यू. अदर देन अगर हम बात करें यार कट ऑफ्स की, तो स्पेसिफिक आपको पहले भी बताया गया है. देखो, आपको अगर ऐसा लगता है कि यार 240 थे, मेरे तो 120 नंबर ही आ रहे हैं, जिसके 180 आ रहे होंगे, 70 आ रहे होंगे, उसको सीट मिलेगा,
There ICER are the just scientific research institute, and we are doing counseling from the last many years, and लास्ट तक हम पेरेंट्स को और बच्चों को यही देखते हैं कि यार वही चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है एक हाई लाइफ है, जिंदगी जिए, अच्छी कंपनीज लाइक जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, गूगल एंड मल्टीपल कंपनीज में, आईटी कंपनीज में ऐसे काम करे। तो फॉर देट रीजन वो प्रेफर करते हैं कि आईआईटी और इंजीनियरिंग कोर्सेज और लाइक दैट समथिंग। बट जिन बच्चों के अप्रोक्स ऐसे ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं, उनकी जो काउंसलिंग्स होती हैं और भी वो काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक जैसे जोसा हो गया, सीएसएबी हो गया, जेक दिल्ली हो गया, जेक चंडीगढ़ हो गया। तो आइसर्स के अंदर ओवरऑल ये है कि मीडियोकर जो बच्चे हैं, अप्रोक्स प्रीमियम मिडल टाइप बच्चे जो हो गए, जिनके मार्क्स अप्रोक्स जैसे मान के चलिए 75 टू लेके 80 या 85 के बीच में आते हैं, इस टाइप के बच्चे जो है जनरली आइसर्स को ज्वाइन करते हैं। नॉट इन प्रीमियम सुपर चाइल्ड ज्वाइन द आइसर्स स्पेसिफिक, बहुत ही रेयर केसेस में होता है, बट सच कहूँ तो सभी को लस ग्रीन जिंदगी पसंद है। तो वी आर डूइंग द काउंसलिंग फ्रॉम द लास्ट मेनी ईयर्स। तो ऐसा नहीं होता है कि जो इन बच्चों के बहुत ही ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं वही आइसर में जाएंगे। आपके अगर 100+ स्कोर कर रहे हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, देन डेफिनेटली यू हैव द गुड ऑप्शंस फॉर द आइसर्स। हाँ, some ICERs have like little bit some exposures, स्पेसिफिक आइसर पुणे हो गया, थोड़ा सा है, मतलब उसको अच्छा हम लोग मान सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहता है। अदर देन जो आइसर्स है, आइसर बहरमपुर हो गया, तिरुपति हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, भोपाल हो गया, मोहाली हो गया, यहाँ पे मतलब ठीक ठाक पे एडमिशन हो जाते हैं। अप्रोक्स आपकी अगर 100 के आसपास या ऊपर नीचे है तो आप अपने आप को थोड़ा सा सेफ ही माने। अदर देन जो है आप लाइक 80-90 वाले बच्चे अपने लिए थोड़ा बहुत फ्यूचर प्लान्स बना के रखें। अगर आप ये परेशान है, बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं कि भैया जाएंगे तो आइसर में ही बनेंगे, तो साइंटिस्ट ही करेंगे तो BSMS कोर्स ही, तो उनके लिए हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शन है। स्पेसिफिक बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आजकल BSMS देने लग गया है, BSc MSc कर सकते हो, ठीक है, वहाँ से भी आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन आ सकते हैं। और भी अगर आपके पेरेंट्स या आप लोग अगर परेशान है कि भैया एडमिशन होगा नहीं होगा, हमारी काउंसलिंग्स में क्या सारा सीन है, सब कुछ, तो हम लोग आपकी पूरी काउंसलिंग वगैरह सब हैंडल करते हैं। एंड वी डोंट लाइक प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक, जो बहुत सारे यूट्यूबर्स आप लोगों के साथ करते हैं, भैया 300 रुपये दे दो, ये QR कोड स्कैन कर लो, टेलीग्राम पे आपको मैसेज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी टीम आपको खुल के एकदम फ़ोन पे पूरा गाइड करती है, डिटेल के अंदर पूरा क्या होगा क्या नहीं होगा, हो सकता है नहीं हो सकता है, क्या सारा प्रोसेस है। उसके बाद हमारे कुछ काउंसलिंग प्लान्स हैं, आप अगर उसमें जाए तो जा सकते हैं। अदर देन हम लोग फ्री को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक आप बहुत सारे बच्चे जो है 200 रुपये दे के 300 रुपये दे के अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जो स्कूल में जो अभी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे कॉलेज वाले जो बच्चे हैं चॉइसेस बना के देते हैं, तो उसके चक्कर में अपना फ्यूचर ना डिसाइड करें। एंड अच्छे मार्केट में काउंसलर से, प्रोफेशनल जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, लाइक देयर नॉलेज हो, जो एक्चुअल में समझते हैं जीवन को कि क्या सारा कैसे प्रोसेस काम करता है, उनसे ही कंसल्ट करें। 200 रुपये देके 300 रुपये देके कॉलेजेस के अंदर ना जाए, अपना भविष्य खुद बनाए। थैंक यू सो मच।